सर्वेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। समस्त रूपानुगुरुवर्गों के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। श्रीपाद माधव प्रभु के चरणों में मेरा दंड प्रणाम और यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों को यथा योग्य प्रणाम। हरे कृष्ण। हम लोग पिछले 3-4 दिनों से इस पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवतम का श्रवण और कीर्तन कर रहे हैं। हम लोगों ने सुना सर्वप्रथम कि श्रीमद् भागवतम का महात्म्य क्या है, एक गौण महात्म्य और फिर एक मुख्य महात्म्य। हम लोगों ने मुख्य महात्म्य को श्रवण किया। उसके पश्चात श्रीमद् भागवतम की जो कथा प्रारंभ हुई, किस प्रकार से प्रारंभ हुई, हम लोगों ने उस क्रम को भी सुना है। सूत गोसाई पाद का परिचय, वो कौन है जो हरि कथा श्रवण करा रहे हैं शौनकादि ऋषियों को, और शुकदेव गोसाई पाद का परिचय, और इस भागवत कथा के जो मुख्य जो श्रोता हैं परीक्षित महाराज जी, हम लोगों ने उनके विषय में भी श्रवण किया। कल तक हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से जो परीक्षित महाराज जी हैं उनको श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया और कहा कि आज से जो सप्तम दिवस है उसमें क्या होगा, तक्षक नाग आकर के परीक्षित महाराज को डसेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो जैसे ही परीक्षित महाराज जी को इस विषय में पता चला, उन्होंने अपना जो राज्यभार है सब कुछ अपने पुत्र को सौंप दिया और हृदय से बहुत प्रसन्न है। कैसे एक भक्त की भावना होती है कि मैंने कोई दोष किया है तो उसका जो दंड है मुझे अवश्य ही मिलना चाहिए, और मेरे ऊपर भगवान की कृपा हुई है कि मैं अपनी मृत्यु के विषय में जानता हूँ, कि मुझे पता है मेरे पास में 7 दिन है। तो बड़े प्रसन्न होकर के कहाँ गए, गंगा के तट पे किए। गंगा के तट पर गए और भगवान का जो चरणामृत है गंगा देवी, उनका उन्होंने आश्रय किया और वहाँ पे उन्होंने प्रायवेशन जो व्रत, अर्थात जब तक उनके प्राण हैं तब तक क्या करेंगे, वो कुछ भी खाएंगे पिएंगे, जल कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। और उसी समय वहाँ पर दैववशतः बहुत सारे ऋषि मुनि, नारद ऋषि, वेद व्यास जी, अंगिरा, पिपलाद, वशिष्ठ और विश्वामित्र जी, गौतम ऋषि, कितने कितने ऋषियों के नाम आए हैं। बहुत सारे ऋषि मुनि वहाँ पर आए और सब आकर के वहाँ पे बैठ गए। और उसी समय वहाँ पर क्या हुआ, शुकदेव गोसाई पाद का आगमन हुआ। तो शुकदेव गोसाई पाद का जब वहाँ पर आगमन हुआ तो शुकदेव गोसाई पाद ने पहले परीक्षित महाराज ने कुछ प्रश्न किए। जितने ऋषि मुनि हैं उन सबसे प्रश्न किए कि जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट है, जो जानता है कि मेरी मृत्यु आने वाली है, उस व्यक्ति के लिए क्या कर्तव्य है। तो इस प्रकार से प्रश्न करके वो सभी ऋषियों से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या कर्तव्य है। तभी उसी समय वहाँ पे शुकदेव गोसाई पाद का आगमन हुआ और उन्होंने क्या किया, उच्च आसन को स्वीकार किया। कल हम लोगों ने प्रभु जी से भी सुना किस प्रकार से उनकी भावना है कि कोई उनकी आरती कर रहा है या कोई उनकी निंदा कर रहा है, कुछ भी उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इस प्रकार की स्थिति उनकी। तो शुकदेव गोसाई पाद ने आसन ग्रहण किया। गुरु महाराज जी कहा करते थे, एक बार कथा में सुन रहा था, कि शुकदेव गोसाई पाद ने उच्च आसन को ग्रहण क्यों किया। वहां पर यद्यपि सेवा के उद्देश्य से ही उन्होंने उच्च आसन को ग्रहण किया, किंतु वहां पे जहाँ पे नारद ऋषि हैं, जहाँ पे वेद व्यास जी हैं, जहाँ पे एक से बढ़कर एक ऋषि मुनि हैं, तो क्या वो वहां पे हरि कथा का पान नहीं करवा सकते थे।
अगर हम लोग श्रीमद् भागवतम की जो कथा को सुनते हैं तो उसमें तो जो शुकदेव गोस्वामी पाद कथा सुनाएंगे उसमें अधिकांश क्या है कि नारद ऋषि ने इस प्रकार से कहा अथवा मैत्रेय जी ने इस प्रकार से कहा। मैत्रेय ऋषि वहां पर उपस्थित हैं, तो शुकदेव गोस्वामी पाद तो संवाद सुना रहे हैं अलग अलग प्रकार के, कि उद्धव जी ने कथा सुनाई इस प्रकार से, फिर मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को कथा सुनाई, नारद ऋषि ने इस प्रकार से कथा सुनाई, तो सनत कुमार ने इस प्रकार से कथा सुनाई। वो सारे प्रसंग ही तो हैं। तो क्या वहां पे वेद व्यास जी जो नारद ऋषि हैं क्या ये सब कथा नहीं सुना सकते थे? तो वहां पे गुरु महाराज जी कहते थे कि शुकदेव गोस्वामी वो कैसे हैं, वो उत्तम शिष्य हैं, वो अपने जो गुरु हैं उनके हृदय की भावना को भली भांति जानने वाले हैं। कहाँ पे किस कार्य को किसके माध्यम से करना उचित है वो उसको भली भांति जानते हैं, क्योंकि उस सभा में वहां पे 88,000 ऋषि मुनि थे, जो कि बहुत सारे मुमुक्षु और बहुत सारे ऐसे थे कि जो ज्ञान के माध्यम से या फिर जो मुक्ति की कामना वाले थे। बहुत सारे ऋषि मुनि इस प्रकार के थे। और शुकदेव गोस्वामी कैसे वाले थे? परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्य, उत्तम श्लोक ले लिया। जो शुकदेव गोस्वामी थे वो परब्रह्म में निष्ठ थे। इसलिए जब कथा प्रारंभ करी, कथा प्रारंभ करते ही शुकदेव गोस्वामी पाद ने पहले उनकी सराहना करी, पहले फिर क्या कहा कि परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्य, कि मैं तो जो निर्गुण ब्रह्म है मैं उसमें निष्ठ था, परिनिष्ठ था, कि जिसके लिए जो अभी जो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग एक अवस्था को पार करके दूसरी अवस्था को पार करके उस निर्गुण ब्रह्म तक हम पहुंचे, मैं तो उस स्कूल का मैं प्रिंसिपल था, जिसके लिए अभी ये छात्र हैं, जिसके लिए प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि शुकदेव गोस्वामी पाद के विषय में सभी जानते हैं कि ये परब्रह्म में निष्ठ हैं, जिनको सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। ऐसे वाले शुकदेव गोस्वामी यदि स्वयं आकर के कहेंगे कि किस प्रकार से भक्ति के सामने इस कर्म की, इस ज्ञान की कैसी तुच्छता है, तो फिर जितने ऋषि मुनि जो ज्ञान के लिए प्रयास करें वो सब के सब मानेंगे। किंतु नारद ऋषि वेदव्यास जी के कहने पे उस प्रकार से स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शुकदेव गोस्वामी क्या है, अनुभवी हैं। इसलिए शुकदेव गोस्वामी पाद ने अपने गुरु के विचारों को जान करके कि वो किस प्रकार से भगवान की कथाओं का प्रचार करना चाहते हैं, किस प्रकार से भक्ति की श्रेष्ठता को स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए वहां पे उच्च आसन को स्वीकार किया। तो सबसे पहले परीक्षित महाराज जी ने शुकदेव गोस्वामी की वंदना की और उनको कहा कि मेरे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है। क्यों? क्योंकि आपका दर्शन बहुत दुर्लभ है। आप किसी भी स्थान पर जितना समय एक गाय को दुहने में लगता है, उतने समय से अधिक आप किसी स्थान पे रहते ही नहीं। आपका दर्शन तो आपको कहाँ पे जाकर ढूंढेंगे, किंतु आप तो कृपा करके अपने आप से मुझे दर्शन देने के लिए, मुझ पे कृपा करने के लिए आए हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि मुझ पे भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो फिर शुकदेव गोस्वामी जी से परीक्षित महाराज ने सबसे पहले 2 प्रश्न किए। पहला प्रश्न किया कि सभी अवस्थाओं में सब समय जो मनुष्य है उसका क्या कर्तव्य है। सभी अवस्थाओं में सब समय मनुष्य का क्या कर्तव्य है, और विशेष रूप से जिसकी मृत्यु अति निकट है, जिसकी मृत्यु आने वाली है, उसके लिए क्या करना कर्तव्य है। पहले ये प्रश्न किया और फिर दूसरा प्रश्न किया शुकदेव गोस्वामी पाद से कि किसका जप करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, क्या श्रवण करना चाहिए, क्या कीर्तन करना चाहिए, क्या भजन करने योग्य है, आप इस विषय में बताइए। पहला प्रश्न क्या किया कि सब अवस्थाओं में सब समय मनुष्यों के लिए क्या करना कर्तव्य है, और विशेष रूप से जिसकी मृत्यु अति निकट है उसके लिए क्या करना कर्तव्य है। और दूसरा प्रश्न क्या किया कि मनुष्य के लिए क्या करना आवश्यक है, अर्थात किसका श्रवण, किसका जप, किसका स्मरण, किसका भजन करे। तो इस प्रकार से 2 प्रश्न किए। जो शुकदेव गोस्वामी पाद जी हैं उन्होंने परीक्षित महाराज जी के प्रश्नों की सराहना की और कहा कि आपके जो प्रश्न है ये क्या है, सभी जीवों के लिए मंगल का विधान करने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो शुकदेव गोस्वामी हैं, सबसे पहले उनका जो प्रथम प्रश्न जो किया कि सब अवस्थाओं में सब समय क्या करना कर्तव्य है, उसके लिए शुकदेव गोस्वामी पाद ने जो ध्यान योग है, जो योग की विधि है, कौन सा ध्यान योग, जिस ध्यान योग के द्वारा भगवान के चरणों की प्राप्ति होती है, उस ध्यान योग का वहां पे वर्णन किया और उसके 2 अवस्थाओं का वर्णन किया, एक सद्य मुक्ति और एक क्रम मुक्ति।
ये डिटेल में बहुत कुछ है, इसमें हम लोग नहीं जाएंगे। किस प्रकार से भगवान का स्थूल शरीर है, भगवान का सूक्ष्म शरीर है, कैसे उस पर ध्यान लगाना है, कैसे पूरा ब्रह्मांड है, भगवान के चरण कौन से हैं, भगवान का मस्तक कौन सा है, इस प्रकार से बहुत कुछ डिटेल में बताया, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। किंतु क्या बताया, सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति इस विषय में बताया और किस प्रकार से उसका ध्यान करना है। फिर शुकदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, किंतु जो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है और जो व्यक्ति जानता है कि उसकी मृत्यु अति निकट है, क्योंकि पहले प्रश्न में क्या पूछा था कि क्या करना कर्तव्य है सब अवस्थाओं में, और जिसकी मृत्यु अति निकट है उसको क्या करना उसका कर्तव्य है। तो पहले तो दो प्रकार की मुक्तियों का वर्णन किया, सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति। भगवान के स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का वर्णन किया, कैसे ध्यान लगाना है, और फिर विशेष रूप से क्या बोल रहे हैं कि जो अत्यंत बुद्धिमान है उनको क्या करना चाहिए, जो जानते हैं कि मेरी मृत्यु अति निकट में है। तो वहां पे शुकदेव गोस्वामी बात कह रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें सब समय भगवान के नामों का, भगवान के रूप गुण लीला, भगवान की हरि कथा का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। सब समय क्या कर्तव्य है, भगवान के विषय में श्रवण, भगवान के विषय में कीर्तन और भगवान के विषय में श्रवण। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मृतव्यो भगवान नाम, कि हे राजन सर्वत्र सर्वदा सब समय क्या करना चाहिए, सर्वत्र सब परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, भगवान के विषय में ही श्रोतव्य श्रवण करना चाहिए, कीर्तितव्य कीर्तन करना चाहिए और भगवान का ही स्मरण करना चाहिए। तो इस प्रकार से वहां पे उनके पहले प्रश्न का उत्तर दिया। फिर शुकदेव गोस्वामी पाद ने जो दूसरा प्रश्न, परीक्षित महाराज जी ने दूसरा प्रश्न जो किया था कि किसका श्रवण करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए और किसका भजन करना चाहिए। तो दूसरे प्रश्न के उत्तर में शुकदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि दो प्रकार के मनुष्य हैं, एक है मंद बुद्धि और एक है उदार बुद्धि। मंद बुद्धि कौन से वाले हैं कि जिनकी बहुत सारी कामनाएं हैं, स्वर्ग की कामना है, मोक्ष की कामना है, सिद्धि की कामना है, बहुत बहुत प्रकार की कामनाएं हैं, और जो उन कामनाओं की पूर्ति के लिए क्या करेंगे, वो देवताओं की आराधना करेंगे। क्या करेंगे, देवताओं की आराधना। कौन करेंगे, जो मंद बुद्धि है। तो उसमें शुकदेव गोस्वामी पाद बहुत सारी बातें बतला रहे हैं। किसी को स्वर्ग चाहिए तो कौन सी देवता की उपासना करे, मुक्ति चाहिए तो वो क्या करे, किसी को पुत्र चाहिए तो वो क्या करे, इस प्रकार से बता रहे हैं। किंतु उन्होंने क्या बताया, दो प्रकार के मनुष्य, मंद बुद्धि और उदार बुद्धि। तो पहले मंद बुद्धि के विषय में बता रहे हैं कि जो मंद बुद्धि है वो क्या करेंगे, वो देवताओं की उपासना करेंगे। और फिर जो उदार बुद्धि है, उदार बुद्धि क्या करेंगे, तो उदार बुद्धि के लिए बताया कि उदार बुद्धि व्यक्ति की भले ही कोई कामना हो, चाहे मुक्ति की कामना हो, किंतु सब समय क्या करेंगे, वो सब समय केवल भगवान के विषय में ही श्रवण कीर्तन करेंगे। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकामः जिनकी कोई कामना नहीं है, सर्व कामः जिनकी बहुत प्रकार की कामनाएं हैं, मोक्ष काम जिनकी मुक्ति की कामना है, किंतु उदारधि जो सुबुद्धिमान है, जो ऐसे वाले व्यक्ति हैं, वो क्या करेंगे, तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान श्री हरि का भजन करेंगे। तो दो प्रकार के बताए मनुष्य, एक मंद बुद्धि और एक उदार बुद्धि। तो जैसे कि हम लोग श्रवण करते हैं, यहाँ पे जो शुकदेव गोस्वामी पाद जो पहला विवरण दिया कि जो मंद बुद्धि है वो लोग क्या करेंगे, वो लोग देवताओं की आराधना करेंगे, और जो उदार बुद्धि है वो क्या करेंगे, भगवान की आराधना करेंगे। कि भले ही कोई कामना क्यों ना हो, भले ही मुक्ति की कामना क्यों ना हो, अभी नहीं पता, अभी जो है नहीं जानते कि इस प्रकार की भगवान से कामना नहीं करनी चाहिए, किंतु तब भी क्या करो, तब भी सब समय भगवान का ही भजन करो। क्योंकि भगवान का भजन करने से क्या होगा, भजन करने से धीरे धीरे क्या करेंगे, वो जितनी प्रकार की कामनाएं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, वहां पे धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएंगी। इसलिए एक शुकदेव गोस्वामी पाद कह भी रहे हैं कि जो भगवान का भजन करते हैं उनका क्या होता है, उनकी संसार से धीरे धीरे क्या होती है, सारी की सारी आसक्तियां कट जाती हैं। इसलिए कविराज गोस्वामी हम लोग सुनते हैं, श्री चैतन्य चरितामृत में क्या कहते हैं
कि अन्य काम यदि करे कृष्णेर भजन, ना मांगी लह कृष्ण तारे देन स्वचरण। कि जो अन्य कामी है, जिसकी अन्य प्रकार की कामनाएं हैं, यदि वो उन कामनाओं की पूर्ति के लिए कृष्ण का भजन करता है तो कृष्ण क्या करते हैं, उसकी कामनाओं को पूरा नहीं करते, क्या करते हैं, उसको अपने चरण प्रदान करते हैं। आमी विज्ञ यही मूर्ख विषय के नहीं देवो, मैं तो विज्ञ हूँ, मैं तो पंडित हूँ, मैं जानता हूँ, और ये मूर्ख है, ये मुझसे विषय मांग रहा है, तो मैं इसको विषय क्यों प्रदान करूं? तो मैं क्या करूंगा, स्व चरणामृत दिया विषय भुलाए वो, इसको अपने चरणों का अमृत प्रदान करूंगा, जिससे क्या होगा, विषयों को भूल जाएगा। तो वहां पे कविराज गोस्वामी क्या कह रहे हैं, यदि कामना भी है तब भी क्या करो, कृष्ण का ही भजन करो। यदि निष्कपट रूप से सरल हृदय से भगवान का भजन करेंगे तो भगवान सारी आसक्तियों को, सारी विषय वासनाओं को दूर कर देंगे। जैसे अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है और हम लोग सुनते हैं कि पुरुषोत्तम मास को जो स्मार्त विचार है, स्मार्त विचार में क्या बोलते हैं, मलमास। मलमास मतलब जिसको बहुत घृणित मानते हैं, बहुत तुच्छ मानते हैं। इसलिए जो जितने भी जो पंडित, जितने भी ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो भी भगवान की पूजा उपासना जो करते हैं, आजकल तो खैर इस प्रकार से फॉलो होता कि नहीं होता पता नहीं, किंतु पहले जो करते थे वो पुरुषोत्तम मास में किसी प्रकार की भी पूजा पाठ नहीं करते थे। इसको मल मास मानते हैं कि भगवान की पूजा पाठ करना इसमें निषेध है। स्मार्त विचार से निषेध क्यों है, क्योंकि जो अपनी अपनी कामनाओं के लिए देवताओं की उपासना कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की उपासना कर रहे हैं, तो देवता क्या करते हैं, देवताओं की इच्छाओं को पूरा करते हैं। इसलिए कोई दुर्गा की उपासना करता है, कोई इंद्र की उपासना करता है, कोई शिव जी की उपासना करता है। तो जो जो व्रत करते हैं, जो जो उनके लिए पूजा पाठ करते हैं, तो जो अन्य देवी देवता वो क्या करते हैं, वो उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। किंतु पुरुषोत्तम मास में उनकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में जितने भी देवता हैं, जितने भी आधिकारिक देवता हैं, उन आधिकारिक देवताओं की जो भी पोस्ट है, जो भी उनका कार्य है, उसको कौन संभालता है, उसको भगवान संभालते हैं। इसलिए पुरुषोत्तम मास में जो सूर्य का कार्य कौन कर रहे हैं, भगवान। जल का कार्य, अग्नि का कार्य, इंद्र का कार्य, यम का कार्य, जो भी कार्य है A to Z, सारे के सारे क्या करते हैं, सारे के सारे कार्य भगवान संभालते हैं। और भगवान क्या करते हैं, भगवान क्योंकि अभी वो क्या करेंगे, स्मार्त विचार से उपासना करेंगे, क्या मांगेंगे, विषय मांगेंगे, किंतु भगवान विषय प्रदान नहीं करते। इसलिए उन लोगों को लगता है कि इस मास में हम लोग जो भी पूजा पाठ करते हैं वो सब की सब क्या होती है, विफल हो जाती है, क्योंकि भगवान उनको क्या करने करते, उनको फल प्रदान नहीं करते। इसलिए कामना के साथ में यदि भगवान का भजन किया जाता है तो भगवान उसको इस प्रकार से फल प्रदान नहीं करते। भगवान क्या करते हैं, भगवान उसकी कामनाओं को ही नष्ट कर देते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको अपने चरणों का पान कराते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं दो प्रकार के व्यक्ति हैं, मंद बुद्धि, उदार बुद्धि। मंद बुद्धि देवताओं की उपासना करते हैं, जो उदार बुद्धि वो क्या करते हैं, वो सब समय केवल भगवान का ही भजन करते हैं, भले उनकी कितने प्रकार की कोई भी कामना क्यों ना हो। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी पाद ने पहले उनके दो प्रश्नों के उत्तर दिए, फिर उसके बाद डिटेल्स में जो परीक्षित महाराज जी हैं उनसे और भी कई प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। बीच में जो शौनक आदि ऋषि हैं वो कह रहे हैं कि आप हमें बार बार कथा का पान कराइए, क्योंकि जो सूर्य है हमारी आयु को हरण कर रहा है, तो जितना समय हम लोग आपकी हरि कथा को श्रवण करेंगे वही हमारा जो समय वो सार्थक है। आप क्या कीजिए, निरंतर हमें हरि कथा का पान कराते रहिए। तो इस प्रकार से होते होते फिर जो शौनक आदि ऋषि हैं वो सूत गोस्वामी से प्रश्न करते हैं। बीच में जो सुखदेव गोस्वामी हैं वो परीक्षित महाराज जी को संक्षेप में सृष्टि तत्व का वर्णन करते हैं। पहले संक्षेप में, जो कि ब्रह्मा जी ने पहले नारद जी को एक समय पे सृष्टि तत्व के विषय में बताया था, तो संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं। उसके बाद जो शौनक आदि ऋषि हैं वो सुखदेव गोस्वामी पास से प्रश्न करते हैं कि आपने हमें प्रारंभ में बताया था कि जो विदुर जी हैं, विदुर जी ने अपने गृह कुटुंबियों का परित्याग किया था और परित्याग करके वो क्या चले गए थे, तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए थे। तो जब विदुर जी तीर्थ यात्रा करने के लिए गए तो उन्होंने किन किन तीर्थों का दर्शन किया, उनकी किन किन के साथ में भेंट हुई, और बाद में वो तीर्थ यात्रा करके वापस अपने घर में लौट करके क्यों आ गए। तो शौनक आदि ऋषि इस विषय में प्रश्न कर रहे हैं। तो वहां पे जो सूत गोस्वामी पाद कह रहे हैं
कि आपने जो प्रश्न किया है यही प्रश्न एक समय किसने किया था? परीक्षित महाराज जी ने शुकदेव गोसाई पाद से भी किया था। तो इसलिए मैं आपको उनके बीच में जो उपाख्यान हुआ है फिर से आपको वही सुनाता हूं। तो जो शुकदेव गोसाई पाद है वहां पे कह रहे हैं कि विदुर जी ने जब धृतराष्ट्र को परामर्श दिया कि आप जो श्री कृष्ण दूत बन करके आए हैं आप उनके परामर्श को मान लो, किंतु धृतराष्ट्र ने स्वीकार नहीं किया और दुर्योधन किसी ने भी स्वीकार नहीं किया। और बाद में दुर्योधन ने क्या किया? विदुर जी का बहुत तिरस्कार किया। तो ये सब होने के बाद जो विदुर जी हैं तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मन में विचार किया कि अभी जो कौरव वंश है उनके नाश का जो है समय उपस्थित हो गया है, तो मैं क्या करूंगा? मैं अब क्या करूंगा? तीर्थ यात्रा करने के लिए जाऊंगा। तो विदुर जी ने उस समय जो है उनका त्याग करके अपने घर परिवार सब कुछ छोड़ करके तीर्थ यात्रा पे चले गए। महाभारत युद्ध के प्रारंभ होने से पूर्व ही तीर्थ यात्रा पे चले गए और तीर्थ यात्रा करते करते बहुत स्थानों पे दर्शन करते 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 एक समय वो कहाँ पे पहुंचे? यमुना नदी के तट पे पहुंचे। तो वहां पे उनको उद्धव जी के दर्शन हुए। जब उद्धव जी के दर्शन हुए तो वहां पे विदुर जी उद्धव जी से प्रश्न कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के विषय में प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान कौन कौन सी लीलाएं कर रहे हैं, सब कुछ विस्तार से उनसे प्रश्न किया। तो वहां पे उद्धव जी बता रहे हैं कि भगवान ने तो क्या किया है, अपनी जो अप्रकट जो अंतर्ध्यान लीला है उसको प्रकाशित किया है। तो विस्तार से बताएंगे, वो हम लोग बाद में श्रवण करेंगे किस प्रकार से महाभारत का युद्ध हुआ, किस प्रकार से यदुकुल का नाश हुआ, किस प्रकार से प्रभास क्षेत्र में, वो सब कुछ विस्तार से बताया। और किस प्रकार से जो कृष्ण है उन्होंने इस जगत में अंतर्ध्यान लीला करने से पूर्व मुझे क्या किया? मुझे आत्मज्ञान, मुझे तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। जो सारा का सारा हम लोग जब जो एकादश स्कंद है उसमें हम लोग श्रवण करेंगे कि कृष्ण ने उनको वहां पे कौन कौन से उपदेश दिए। तो इस प्रकार से उद्धव जी उनको बता रहे हैं। तो विदुर जी की कृष्ण लीला श्रवण करने की इच्छा हो रही है। तो विदुर जी उद्धव जी से फिर प्रश्न कर रहे हैं कि आप क्या करो, मुझे कृष्ण की लीलाओं का श्रवण कराओ। तो संक्षेप में वहां पे जो उद्धव जी हैं, कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं, जो वृंदावन की लीलाएं हैं, जैसे पूतना उद्धार किया, अगबक का जो उद्धार किया, गोवर्धन को धारण किया, रास लीला किया, ये सब लीलाओं को बहुत संक्षेप में उनको सुना करके मथुरा में गमन, कंस का वध, किस प्रकार से द्वारिका में प्रवेश किया, बहुत संक्षेप में सारी लीलाओं को श्रवण करवा रहे हैं। और इन लीलाओं को श्रवण करने के पश्चात जो विदुर जी हैं फिर उद्धव जी को कह रहे हैं कि आपको भगवान श्री कृष्ण ने जो आत्मज्ञान का उपदेश दिया, आप कह रहे हैं कि अप्रकट होने से पूर्व भगवान ने आपको आत्मज्ञान का उपदेश दिया, मैं उस उपदेश को सुनना चाहता हूं। तो उद्धव जी वहां पे कह रहे हैं कि जो भगवान जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने मुझे अप्रकट होने से पहले एक आदेश दिया कि तुम क्या करो, तुम बद्रिका वन चले जाओ, तुम बद्रिका धाम में चले जाओ। तो उनके आदेश को मान करके मैं बद्रिका धाम जाने के लिए जाने लगा। तो बहुत उनसे कृष्ण से विरह हो रहा है। तो विरह होकर के वो एक स्थान पर पहुंचे तो देखा कृष्ण क्या है, एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। तो उस वृक्ष के नीचे जहां पे कृष्ण बैठे हैं वहीं पर कृष्ण ने क्या किया, उद्धव जी को सारा का सारा उपदेश दिया। और उसी समय वहां पर क्या हुआ, मैत्री जी भी आ गए। तो कृष्ण ने उद्धव जी को जो भी संवाद दिया, जो भी उनको उपदेश दिया, वो सबका सब किसने सुना है? मैत्री ऋषि ने श्रवण किया है। तो उद्धव जी कह रहे हैं कि मुझे तो अभी बद्रिका वन जाना है, वहां पे नर नारायण के दर्शन करने हैं, और अभी आप क्या करो, मैत्री ऋषि के पास में चले जाओ। वो आपको क्या करेंगे, वो जो कुछ भी मैंने भगवान श्री कृष्ण से श्रवण किया है वो सबका सब उन्होंने भी श्रवण किया है, वो क्या करेंगे, आपको श्रवण कराएंगे। अभी आप क्या करो, गंगा के तट पे चले जाओ, गंगा नदी के तट पे उनका जहाँ पे आश्रम है वहां पे वो आपको सारी कथा सुनाएंगे। तो विदुर जी उद्धव जी को प्रणाम करके कहाँ चले गए, मैत्री ऋषि के पास में चले गए। और फिर मैत्री ऋषि से वहां पे प्रश्न कर रहे हैं। तो मैत्री ऋषि पहले उनको जो ब्रह्मा जी ने जो नारद जी को जो चतुश्लोकी भागवतम का जो ज्ञान दिया उसके विषय में बताया, चतुश्लोकी भागवतम का। और फिर विस्तार से किस प्रकार से जो विदुर जी हैं इन सबको श्रवण करना चाहते हैं कि भगवान किस प्रकार से सृष्टि की रचना करते हैं। क्योंकि भगवान जब सृष्टि की रचना करते हैं इसको समझना जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं उनके लिए बहुत दुष्कर कार्य है, वो भी समझ नहीं पाते। तो आप विस्तार से मुझे समझाइए
कि भगवान किस प्रकार से सृष्टि करते हैं, किस प्रकार से इस 24 तत्वों की रचना करते हैं, किस प्रकार से भगवान की जो जो लीलाएं हैं सृष्टि के विषय में, इस प्रकार से उनसे विस्तार से जानना चाहते हैं। तो वहां पे जो मैत्रेय जी हैं, जो विदुर जी को फिर क्या करें, सृष्टि के विषय में बता रहे हैं, सृष्टि का क्रम किस प्रकार से हुआ। तो उसी क्रम में ब्रह्मा जी ने बहुत प्रकार की सृष्टियों की रचना की, बहुत प्रकार से वर्णन आता है, किंतु संतुष्ट नहीं हो रहे। फिर मानसिक सृष्टि की रचना करी, फिर और अलग अलग सृष्टियों की रचना करी, और फिर बाद में उन्होंने क्या किया, मैथुनी सृष्टि की रचना करी कि जिससे जो सृष्टि का क्रम आगे बढ़ सके। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, मनु और शत्रुपा अपने जो शरीर है उसको 2 भागों में विभक्त किया और मनु शत्रुपा की सृष्टि की। फिर उनसे क्या हुआ, आगे सृष्टि प्रारंभ हुई। तो मनु को उन्होंने आदेश दिया कि आप क्या करो, आप आगे सृष्टि करो। तो मनु कहते हैं कि सृष्टि करने के लिए क्या चाहिए, पृथ्वी चाहिए। और पृथ्वी कहाँ पर है, पृथ्वी रसातल में है। तो फिर किस प्रकार से रसातल से पृथ्वी को लेकर के आए, कैसे भगवान ने अवतार धारण किया, कैसे भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, वो सारा का सारा प्रसंग वहां पे मैत्रेय ऋषि उद्धव जी को सुना रहे हैं। अभी हम लोग इसी प्रसंग को आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्रीमद् भक्ति विज्ञान शिला भारती गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। एवं अभिन्न गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। एवं यहाँ उपस्थित श्रीपाद माधव पीर प्रभु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, और समस्त ब्रह्मचारी और समस्त वैष्णव के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा। तो हम जब से पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ है तो प्रभु जी की कृपा से श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं, जो कि विशेष रूप से पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवतम के ऊपर ही जोर दिया है, अध्ययन करने का और सुनने के लिए, श्रवण और कीर्तन के लिए। तो उसी क्रम में हमने किस प्रकार से सुना श्रीमद् भागवतम, किस प्रकार से भगवान की कृपा से इस जगत में प्रकाशित हुई। क्या हो प्रभु जी? तो बात हाँ, तभी तो मेरे मन में बार बार बात आती है क्या कि श्रीमद् भागवतम का 3 अधिवेशन हुआ। जैसे पहला अधिवेशन सुनने में आता है कि हरिद्वार में हुआ सनकादि ऋषियों के बीच में, और दूसरा अधिवेशन शुक्रताल सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज जी को सुनाया, और फिर सूत गोस्वामी जी ने नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों को। तो ये जो श्रीमद् भागवतम का कीर्तन और श्रवण, ये पूर्व काल से चलता आ रहा है। हम सुनते हैं कि यद्यपि स्वयं नारायण जी लक्ष्मी जी को सुनाते हैं, कभी नारायण जी श्रोता बनते हैं तो लक्ष्मी जी क्या बनती है, वक्ता बनती है। और यहीं पर ही हम सुनते हैं कि कभी शिव जी कैलाश मानसरोवर में क्या बनते हैं, वक्ता बनते हैं, तो पार्वती जी श्रोता बनती है। तो शिष्य गुरु को सुना रहा है, गुरु शिष्य को सुना रहा है, ये परंपरा पूर्व काल से चली आ रही है। तो मेरे मन में बार बार बात आ रही थी, मैं अपने गुरु भाई से शेयर करता हूँ कि जो इतने अधिवेशन हुए, तो मैं सोच रहा हूँ पुरुषोत्तम मास में ये अधिवेशन
राधा माधव गौड़िया मठ फरीदाबाद में भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभु जी कृपा से, भगवान की कृपा से पुरुषोत्तम मास आया, फिर प्रभु जी ने बोला है कि हमारे सारे ब्रह्मचारी लोग श्रीमद् भागवतम का पाठ करेंगे, सभी लोग श्रवण करेंगे। तो आप देखो कि किस प्रकार से सभी भक्त लोग बोल रहे हैं और भक्त लोग सुन रहे हैं, तो कितने आनंद की बात है। तो ये आनंद कहाँ है, कहाँ मिलता है लोगों को संसार में? तो मुझे तो बड़ा आनंद आता है कि रोज कीर्तन कथा बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरे को भी कई बार कुटिल हंसी आती है कि यार सच में इतना आनंद हो रहा है प्रभु जी की कृपा से। तो चलो हम सुनते हैं कि किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम ने भगवान ने स्वयं से ही, तो प्रभु जी ने हमें एक श्लोक स्मरण कराया कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्टिकी। तो किस प्रकार से जो निर्गुण है, निर्गुण मतलब जिस प्रकार से हमने सुना था ना कितने प्रकार के श्रोता है, कि कुछ लोग तो सुनते ही नहीं है। हाँ, भागवत का सेवन कितनी प्रकार से होता है। तो एक कैटेगरी तो वो है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति तो सुनता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सुनता। कुछ लोग होते हैं सुनते हैं, लेकिन कभी 2 महीने में कुछ सुन लिया, कभी 1 साल में सुन लिया। फिर उससे श्रेष्ठ हो गया जो 7 दिन का आयोजन करता है। जैसे 7 दिन का जब भागवत का आयोजन करेगा तो किस प्रकार से सजावट करेगा, बड़ा उसको आनंद की प्राप्ति होगी। और दूसरा जो रेगुलर लगातार 1-2 मास तक श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेगा। और सबसे उत्तम बात कौन सी आई? जो कि नित्य भागवत सेवया, जो श्रीमद् भागवतम का नित्य पाठ करेगा और नित्य श्रवण करेगा। तो अब यहीं पर ही जब राजा परीक्षित को सुना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी, और वो अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जी उनको उत्तर दे रहे हैं। किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया कि विदुर जी मैत्रेय ऋषि से हरिकथा श्रवण कर रहे हैं, और किस प्रकार से विदुर जी बड़े ही प्रसन्न चित्त है। क्यों? क्योंकि वो भक्तों की हरिकथा और भगवान की हरिकथा सुनने के बड़े मतलब हमेशा प्रेमी भक्त, उद्धव जी को बोलते हैं प्रेमी भक्त। तो किस प्रकार से फिर विदुर जी उस श्रृंखला में प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस प्रकार से विदुर जी भी भक्तों की कथा सुनने के बड़े ही प्रेमी हैं। वो बार बार बोलते हैं मैत्रेय जी को कि आप मुझे भक्तों की हरिकथा सुनाइए। तो यहीं पर ही हमने सृष्टि तत्व सुना, किस प्रकार से जब ब्रह्मा जी तप कर रहे थे, तप करते करते विचार करते करते उनका शरीर 2 भागों में विभाजित हुआ, एक मनु के रूप में, दूसरा शतरूपा के रूप में। जब उन्होंने सृष्टि को प्रकट करने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, तो ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया, उनके प्रति बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने इससे पहले भी काफी, उन्होंने सबसे पहले 4 कुमार को जन्म दिया। 4 कुमार जन्म लेते ही वो क्या करें, वन में विचरण करने चले गए। क्यों? ब्रह्मा जी की बात सुने नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो वैरागी है, वो तो बिल्कुल निर्वस्त्र होकर के क्या किया, उन्होंने अपना भजन करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए वन में चले गए। ब्रह्मा जी की बात सुनी नहीं। फिर दोबारा ब्रह्मा जी ने रुद्र आदि मतलब जो पिशाच आदि उनका जन्म हुआ, उनके बाद उन्होंने भी उनकी आज्ञा का पालन तो किया, लेकिन ऐसी सृष्टि की रचना करी कि वो क्या कर रहे हैं, आपस में ही मार अपने आप का वध कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला आपसे प्रार्थना है आप इस सृष्टि को यहीं पर ही रोक दो। फिर उन्होंने भगवान का भजन किया, भगवान का तप किया। भगवान के तप के पश्चात उन्होंने किसको जन्म दिया, नारद इत्यादि को। उसी श्रृंखला में फिर उन्होंने मनु और शतरूपा को जन्म दिया। तो मनु और शतरूपा ने प्रार्थना की आप आज्ञा कीजिए हम क्या करें। तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए उनकी बात सुन करके कि किस प्रकार से एक
पिता की एक सतपुत्र किस प्रकार से आज्ञा मांगता है कि पिताजी आप हमें क्या दीजिए, आज्ञा दीजिए, आप जो कहेंगे वही करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने उनको आज्ञा दी कि जाओ आप क्या करो, सृष्टि का विस्तार करो। तो जब उन्होंने सृष्टि की विस्तार की बात कही तो मनु ने कहा कि पिताजी देखो, मैं विस्तार तो करने जा रहा हूँ, लेकिन विस्तार करने के लिए उस सृष्टि को स्थापित करने के लिए, बढ़ाने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक स्थान चाहिए। आप एक स्थान नियुक्त कर दें। अब जो पृथ्वी है जहाँ पर लोग रहेंगे, विचरण करेंगे, वो क्या है, वो पृथ्वी तो अभी क्या है, पानी में है, समुद्र के तट में है, रसातल में है। तो अब ब्रह्मा जी बड़ा मतलब चिंतित हुए कि अब मैं क्या करूं, इस पृथ्वी को कौन लेकर के आएगा, ब्रह्मा जी तो नहीं ला सकते। तो किस प्रकार से ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए, अनेक अनेक प्रकार की चिंताएं उनके मन में आने लगी। वो बार बार सोच रहे हैं कि ये कार्य कौन करेगा, कैसे होगा। तो जब ब्रह्मा जी चिंता करते 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 कि ये कार्य अब तो मेरे हरि ही कर सकते हैं, प्रभु ही कर सकते हैं, तो किस प्रकार से उसी समय ब्रह्मा जी के नासिका से एक शक्ति प्रकट हुई। शक्ति इन द सेंस मतलब एक भगवान ने ही अपना अवतार लिया, शुकर रूपा। तो किस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने देखा, वो जो नासिका से प्रकट हुई शक्ति, देखते ही देखते, ब्रह्मा जी के देखते ही देखते वो क्या हुआ, एक विकराल रूप धारण किया। और विकराल रूप धारण जैसे कि हाथी के समान, देखते ही देखते आकाश में इतना विशाल रूप धारण कर लिया। तो उसको देख करके बड़े अचंभित हुए ऋषि मुनि। तो अब यहाँ पर सारे ऋषि मुनिगण सब उनकी क्या कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। किनकी, वराह भगवान की। वराह भगवान ने क्या लिया, यहाँ पर जन्म लिया की जय। वराह भगवान का जन्म हो गया, हरे कृष्णा। तो अब जो सारे ब्रह्मांड के रचिता, हम कई बार ना कंफ्यूज होते हैं जो नए भक्त होते हैं कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी के नासिका से भगवान प्रकट हो रहे हैं। अरे भगवान कहाँ से नहीं प्रकट हो सकते हैं, भगवान तो जहाँ से आप सोच नहीं सकते वहां से भी प्रकट हो सकते हैं। तो किस प्रकार से देखते हैं कि यहाँ पर सभी प्राणियों के भगवान क्या करते हैं, मतलब एक उनको असमंजस में डाल देते हैं कि भगवान सच में कि ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि सब भगवान ही करते हैं। भगवान ने उनको जन्म दिया नाभि कमल से, वो किस प्रकार से उनके ही नासिका से भगवान फिर प्रकट हो रहे हैं। तो वहाँ पर सारे ऋषि मुनियों ने उनका क्या किया, उनका स्तुति गान किया शास्त्रों इत्यादि से। तो यहाँ पर हम सुनते हैं कि जब वराह भगवान प्रकट हुए तो हमारे अनादि प्रभु जी ने अभी श्रवण कराया कि किस प्रकार से भगवान जो वराह के रूप में कहाँ से प्रकट हुए, ब्रह्मा जी की नासिका से। ब्रह्मा जी से भगवान प्रकट होते हैं या भगवान से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं? पहले अभी क्या बताया इन्होंने कि भगवान से ही ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं ना। ब्रह्मा जी का जन्म कहाँ से होता है, नारायण जी के नाभि कमल से। ब्रह्मा जी का जन्म हुआ भगवान के नाभि कमल से, और बाद में फिर इस लीला में दिखला रहे हैं कि भगवान कहाँ से प्रकटित हो गए, ब्रह्मा जी की नासिका से। अभी इसी के द्वारा ही कभी भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि भगवान का एक नाम बतलाया कि भगवान जो हैं वो कैसे हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। जो घट सकता है, जो नहीं घट सकता, अथवा इसके अतिरिक्त और कुछ भी, भगवान सब कुछ करने में समर्थ हैं। किसी न किसी वस्तु को उपलक्ष्य करके प्रकटित होते हैं। जैसे
माता यशोदा, नंद बाबा अथवा वसुदेव जी, देवकी मैया, ये सभी कौन हैं? ये भी भगवान के दास और दासियां हैं। इनका भी प्राकट्य भगवान से ही होता है। ऐसे तो भगवान ही सभी के मूल हैं, वही वास्तविक रूप में सबके माता पिता हैं। किंतु लीला वशता फिर वही भगवान क्या करते हैं, किसी के बालक बन जाते हैं, उनको अपने माता पिता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। कभी कभी स्तंभ में से प्रकटित हो जाते हैं। नरसिंह कहाँ से प्रकट हुए? नरसिंह भगवान स्तंभ में से प्रकटित हुए। तो क्या स्तंभ उनके माता पिता हैं? नहीं। इसी प्रकार से नंद बाबा, यशोदा माता और अथवा स्तंभ अथवा ब्रह्मा जी, ये सभी उनके उत्पत्ति के कारण नहीं है। भगवान केवल इनको क्या कर लेते हैं, निमित्त बना देते हैं। उनको निमित्त बना करके इस जगत में प्रकटित होते हैं। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा जी की नासिका से केवल प्रकटित हुए। किस रूप में प्रकटित हुए? वराह के रूप में। वराह किसको कहते हैं? सरल भाषा में वराह को क्या कहते हैं? शूकर रूपा। शूकर के रूप में भगवान प्रकटित हो गए। इसलिए भागवत में उनके विषय में बतलाया कि जो भगवान जिस किसी रूप में, जिस किसी योनि में प्रकटित हो जाते हैं, सभी योनियों में वो क्या होते हैं? वंदनीय और सर्वशक्तिमान। कभी भी, क्योंकि ये उनका केवल क्या है? लीला है। लीला के कारण इस प्रकार के अलग अलग रूप धारण करते हैं। जब वराह भगवान ने एक विशाल काय रूप धारण किया तो वो आकाश में ही, जैसे वराह करता है ना, वराह आपने देखा होगा, सुअर जो बाहर, जैसे जंगली सुअर, तो एक्चुअली में क्या हुआ उसमें बताते हैं कि किस प्रकार से वो ऐसे रोलिंग हो रहे हैं, घूम रहे हैं, उचक रहे हैं, कूद रहे हैं, मतलब अलग अलग प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे हैं उस मतलब आकाश में। तो सभी मुनिजन देख रहे हैं कि ये कौन है। सच में उनको उस समय नहीं पता था कि भगवान है साक्षात। यद्यपि ब्रह्मा जी को भी नहीं पता कि मेरी जो नासिका से जो शक्ति प्रकट हुई है वो कौन है। ये तो बाद में पता चलता है। जब हिरण्याक्ष को जब मारेंगे, जब पृथ्वी को लेकर के आएंगे, तब ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करेंगे। सारे देवी देवता, सारे लोकपाल, दिक्पाल, सब लोग क्या करेंगे? उनकी स्तुति करेंगे। तो किस प्रकार से अब सृष्टि की रचना हुई, पृथ्वी को लेकर आना हुआ, तो वो किस कारण से हुआ, वराह भगवान ने अवतार क्यों लिया, अब हम सुनते हैं कि एक समय पे कश्यप ऋषि थे। तो उनकी जो पत्नी है, उन्होंने क्या किया, कामुकता में आकर, कामदेव के रूप में कामुकता में आकर उन्होंने अपने पति से प्रार्थना की कि आप मुझसे क्या करो, संगम करो, मुझे पुत्र की प्राप्ति चाहिए, मुझे पुत्र प्राप्त करना है। तो उनके जो पति थे, तो उन्होंने क्या किया, उस समय पे अभिषेक इत्यादि कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, क्योंकि वो समय क्या था, वो समय था संध्या काल का। अब संध्या काल में ऐसी क्रिया नहीं करने के लिए उस मुनिवर ने उनको कहा, कश्यप जी ने, कि देवी अभी जो समय चल रहा है वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इस समय पे संध्या काल में जो भूत पिचास होते हैं, जो रुद्र आदि जो शिव जी है उनके जो गण होते हैं, वो देखते हैं कि इस समय पर कौन क्या कार्य कर रहा है, उसको उसी प्रकार का वर देते हैं। तो किस प्रकार से उनकी पत्नी को अच्छे से समझा रहे हैं, दीति को, उनकी पत्नी कौन थी? दीति को अच्छे से समझा रहे हैं कि देखो ये ठीक समय नहीं है। फिर भी वो सुनी नहीं, इतना कामातुरान मतलब काम के वेग में आकर इतना मदमस्त हो गई कि उन्होंने ऋषि को पकड़ लिया। तो किस प्रकार से
फिर ऋषि ने उनकी इच्छा पूर्ण की। जब इच्छा पूर्ण करने के पश्चात ऋषि बड़े पश्चातापित हुए, उन्होंने पश्चाताप किया। बड़े ही गुस्से से, क्रोधित आंखों से उन्होंने कहा, अरे चंडालिनी, कुछ 2-3 शब्दों का यूज किया उन्होंने, व्यवहार किया। अरे चंडालिनी, अभी जो समय था वो ठीक नहीं था, लेकिन अब ऐसी बातें बोलेगा कहते सुनने लिखा हुआ बहुत कुछ रहता है, किंतु अरे जितना कि उनको डाइजेस्ट करने का पावर भी हो। कहेंगे भागवत में ये सब लिखा, ये भागवत ग्रंथ कैसा है? ठीक है। तो फिर क्या होता, तो उन्होंने बोला कि देखो ये सब भगवान की इच्छा है, सर्व अंतर्यामी भगवान की लीला है। अब जो तुम्हारे गर्भ से पुत्र उत्पन्न होंगे वो कौन है होंगे? काम, क्रोध, लोभ, इनके सबके वो क्या होंगे? देवता होंगे। मतलब वो सबका उन सब के ऊपर उनका शासन होगा। बड़े ही भयंकर वाले पुत्र होंगे, बड़े ही दुष्ट होंगे, जो कि श्री हरि के विमुख होंगे, जो कि श्री हरि से द्वेष करेंगे। तो किस प्रकार से दीति बड़ी ही नाराज हुई और किस प्रकार से उन्होंने पश्चाताप किया, और दीति के पश्चाताप को देख करके उन्होंने प्रार्थना की कि मुनिवर आप मुझे क्षमा करें। तो किस प्रकार से उन्होंने ये प्रार्थना की, फिर उनसे बोला, तो उन्होंने पश्चाताप किया। तो मुनिवर जो उनके जो पति थे उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको पश्चाताप तो हुआ, तो क्या होगा, जो आपके जो पुत्र होंगे ना, वो उन दोनों का वध किससे होगा? श्री हरि से होगा। तो श्री हरि से वध होने का सुनकर के दीति बड़ी मन उल्लास हुआ, उनका बड़ा अच्छा लगा कि किस प्रकार से दोनों पुत्रों का, मेरे दोनों पुत्रों का वध किससे होगा? श्री हरि से। तो इस प्रकार से उनको देख करके और भी प्रसन्न हुए कश्यप जी की, किस प्रकार से इसके मन में कुछ तो ग्लानि हुई। तो फिर कश्यप जी उनको सुनाते हैं कि किस प्रकार से जो तुम्हारे दूसरे पुत्र होंगे हिरण्यकशिपु, तो उनका जो पौत्र होगा चौथे नंबर का प्रहलाद महाराज, वो क्या होगा? भगवान हरि का शुद्ध भक्त होगा। उसी से ही आपके कुल का उद्धार का कारण बनेगा, वो ही आपके कुल के उद्धार का कारण बनेगा। तो किस प्रकार से देखते हैं कि यहाँ पर प्रहलाद महाराज जी के लिए बोल रहे हैं कि किस प्रकार से जब हरि का भक्त जिस कुल में आ जाता है, तो किस प्रकार से सारे के सारे उनके देवी देवता, लोकपाल, दिक्पाल, बड़े बड़े मुनिवर, सब लोग क्या करते हैं? उनकी वंदना करते हैं, उनके प्रति क्या करते हैं? एक अच्छी दृष्टि करते, कृपा दृष्टि करते हैं। तो किस प्रकार से हमने सुना कि जब अब ये जो 2 बालक हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, अब ये पूर्व जन्म में कौन थे? अब इनका सुनते हैं कि पूर्व जन्म में कौन थे? ये जय और विजय। हमने सुना कि वैकुंठ में जय विजय 2 नाम के द्वारपाल हैं। तो 2 द्वारपाल भगवान के वैकुंठ में क्या कर रहे हैं? द्वारपाल का कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, चतुर्भुज रूपी है। वैकुंठ में जो भी होगा सबके क्या होंगे? चतुर्भुज, नारायण के समकक्षी दिखेंगे, बिल्कुल एकदम ऐसे लगेंगे कि नारायण भगवान ही हैं। तो एक समय पे 4 कुमार जो कि ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र है, मतलब सबसे, मेरे को समझ नहीं आ रहा कहाँ हम वरा भगवान का कह रहे थे, वो ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकटित हुए, वो तो फिर बीच में कहीं गायब हो गए, अब फिर हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष आ गए। तो अभी जैसे बता रहा था ना कि वरा भगवान ने जन्म लिया, मतलब भगवान, तो ऐसे बता रहे उसमें सीक्वेंस कि वरा भगवान पृथ्वी को लेकर के आ गए। फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो दीति और फिर उनके पुत्र हुए। अब वो जो 2 पुत्र हुए वो कौन थे? पूर्व जन्म बता रहे हैं उनका कि वो, पहले देखो मैं बताता हूँ, सरल रूप में बता रहे हैं कि भगवान जो हैं उन्होंने वराह के रूप में अवतार क्यों लिया? ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकटित हुए किस रूप में? वराह के रूप में। किंतु ये वाला स्वरूप उनको लेना किस लिए पड़ा? क्योंकि हिरण्याक्ष इत्यादि जो हैं उन्होंने पृथ्वी को रसातल में समुद्र के भीतर में डाल दिया था। इसीलिए भगवान जो हैं वो पृथ्वी का उद्धार करने के लिए प्रकटित हुए हैं। तो वो फिर बताने लगे कि हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, ये दोनों भाई
इनका किस प्रकार से जन्म हुआ और हिरण्याक्ष जो है उसने क्या किया था, भगवान का विरोध किया था। उस सारे, क्योंकि दोनों कथाओं का मेल है इसीलिए दोनों एक साथ में कथाएं सुनाई जा रही। तो अब यहाँ पर जैसे जो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हुए तो उनका जन्म हो गया। अब ये कौन थे? तो ये वैकुंठ में भगवान नारायण के द्वारपाल थे, जय और विजय। अब जय और विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में इस पृथ्वी पर कैसे आते हैं वो हम सुनते हैं हरिकथा। तो जब ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये चारों पुत्र कहीं पर भी अपनी इच्छा से विचरण करते हैं, तो एक समय पे उनके नासिका में जो भगवान की जो चरण तुलसी है उसकी मकरंद उनको मतलब सुनाई, मतलब उनको स्मेल आई, उनका खुशबू आया। तो वो सूंघते सूंघते घ्राण करते करते क्या हुआ, वहां पर चले गए वैकुंठ में। तो वैकुंठ में जब उन्होंने 6 द्वार पार कर लिए, जब 7वां द्वार पार करने जा रहे थे तभी जो द्वारपाल थे वैकुंठ के जय और विजय, उन्होंने क्या किया, उनको रोक लिया और उनके ऊपर हंस पड़े। क्यों? क्योंकि जो 4 कुमार थे दिखने में छोटे बालक के जैसे लगते हैं, जैसे 5 वर्ष के बालक हो, और बिल्कुल नग्न अवस्था में, वो कोई वस्त्र नहीं पहनते थे, है बहुत श्रेष्ठ, बहुत बड़े वैष्णव, लेकिन वो ऐसे ही रहते थे जैसे 5 वर्ष के बालक। तो उनको देख करके जय विजय क्या करे, हंसने लग गए। तो उनके हंसने पर, उनके रोकने पर बोलते हैं वहां पर उनके सामने बेंत लगा दी। यहाँ पे एक मैंने पढ़ा था, वो बेंत लगा दी। तो उनका अपमान हुआ, उनको बड़ा क्रोध आया। 4 कुमार को वैसे क्रोध नहीं आता, लेकिन यहाँ पे लीलावश उन्होंने बताया कि उनकी आंखें लाल हो गई क्रोध से। उनको क्रोध आया कि किस प्रकार से वैकुंठ का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, जहाँ पर कोई कुंठा नहीं है, जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई मल नहीं है, कोई कुंठा नहीं है। तो किस प्रकार से जब उनको रोक दिया गया, उनका तिरस्कार किया, तो 4 कुमारों ने देखा कि ये जो सामने द्वारपाल है, दिखने में तो किसके जैसे लग रहे हैं, भगवान विष्णु के जैसे, नारायण के जैसे। किस प्रकार से इनके 4 हाथ है, कितना सौंदर्य, कितना सुंदर रूप है इनका, कितने सुंदर पुष्पों की माला पहनी हुई, कितना सुंदर मुकुट धारण किया हुआ है। तो यहाँ पर ये सब देख करके उन्होंने कहा कि वैकुंठ में आप जैसे लोगों का रहना उचित है, लेकिन जो आपका भाव है, जो आपकी वृत्ति है, वो क्या होता है, भगवान नारायण से मिलित नहीं होता। तो आपको क्या होगा कि आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए, आप जैसे लोगों को। तो किस प्रकार से उन्होंने देखा कि ये मुझे रोक रहे हैं, हम लोगों को भगवान के दर्शन के लिए रोक रहे हैं। एक समय पे क्या किया था, उन्होंने लक्ष्मी जी को भी रोका था। जब भगवान विश्राम कर रहे थे तब उनको लक्ष्मी जी को भी रोका था उन्होंने। तो यहाँ पर जब उनको जय विजय ने श्राप दे दिया कि आप क्या हो, इस स्थान पर रहने योग्य नहीं हो, जाओ और एक नीच योनि में जन्म ग्रहण करो, तो उनको श्राप दे दिया। और वो ही वार्ता सुनकर के अंदर से, भीतर से नारायण जी आए और उन्होंने सारा संवाद सुना 4 कुमारों से कि किस प्रकार से क्या हुआ। वो तो सब जानते ही, अंतर्यामी है प्रभु। तो उन्होंने बोला कि देखो प्रभु, मैं तो इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण कुमार जो मुनिवर होते हैं वो मेरे क्या होते हैं, मेरे आराध्य होते हैं। मैं उनका कोई भी किसी प्रकार का, किसी भी बात का काट नहीं कर सकता। तो किस प्रकार से उन्होंने जब श्राप दे दिया, तो यहाँ पर किस प्रकार से भगवान का रूप का वर्णन कर रहे हैं 4 कुमार। उनको देख करके इतने प्रसन्न हुए कि भगवान स्वयं से दर्शन देने के लिए बाहर आ गए। तो उनका सब जगह हमने देखा, पढ़ा, सुना कि उन्होंने कितने अलग अलग प्रकार से नारायण जी का रूप का वर्णन किया, कितने सुंदर, कितनी बड़ी अलग अलग प्रकार से स्तुतियाँ की। तो अभी हम उसको तो नहीं सुनेंगे, संक्षेप में सुनेंगे क्योंकि समय भी नहीं है।
उन्होंने फिर आश्वासन दिया कि जाओ, आप असुर योनि को प्राप्त होंगे और जल्दी ही वापस मेरे धाम को लौटेंगे। तो वहीं पर ही जब उनका वहां से पतन हुआ तो फिर वो क्या करे, वहां पर जो कश्यप ऋषि थे, उनकी जो पत्नी थी दीति ने जो गर्भ धारण किया था वो 100 वर्षों तक गर्भ धारण करके रखी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि जो ये पुत्र जन्म लेंगे वो क्या करेंगे, देवताओं को नुकसान पहुंचाएंगे, देवताओं को का हित करेंगे, सबको कष्ट प्रदान करेंगे। तो उसने उस गर्भ को 100 वर्ष तक रोके रखा। तो फिर जब यहाँ से उनका पतन हुआ तो वहां जाकर उन्होंने उसमें प्रवेश किया, जय और विजय ने। तो वहीं पर ही उनका जन्म हुआ। तो किस प्रकार से यहाँ पर जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लेते हैं, फिर वो बड़े होते हैं वहां पर। फिर यहाँ पर हिरण्याक्ष अब इतना बलशाली था, इतना बलशाली कि उसे मारना असंभव था देवी देवताओं के लिए। तो जब देवी देवता भयभीत हो पड़े, उसकी जो वृत्ति थी, उसके जो दुष्ट कार्य थे, जो सब समय पे क्या करता था, वो कष्ट देता था सभी मुनियों को, सभी ऋषियों को, सभी ब्राह्मणों को, सभी को, चाहे स्त्री पुरुष कोई भी हो, सबको वो क्या करता था, दुख देता था, दुख प्रदान करता था, सबको कष्ट देता था। तो वहीं पर ही जो हिरण्याक्ष एक समय पे बृहस्पति वरुण देव के लोक में जाकर के वरुण देव से बोलता है कि मुझसे युद्ध करो, मैं क्या हूँ, सबको पराकर, मतलब सबको हराऊंगा, सबको मैं विजय करूंगा। तो यहाँ पर वरुण जी बड़े क्रोधित हुए और क्रोध वशता में उनसे बोला कि देखो मैं आपसे लड़ नहीं सकता, आप क्या करो, मेरे श्री हरि से लड़ो जाकर के। तो अब श्री हरि, अब वो समझ में नहीं आता ये कौन है। तो किस प्रकार से उस समय पे क्या हुआ, जो वरा देव थे, वरा भगवान पृथ्वी को लेने के लिए रसातल में गए थे। तो वहीं पर ही उन्होंने उनसे बोला कि जाओ, ये जो शूकर है, शूकर रूप धारण करके वो नीचे गए थे रसातल में पृथ्वी को लेने के लिए। तो वहीं पर ही उनसे सामने के सामने भेंट हो गई। तो जब वरा भगवान पृथ्वी को ऊपर लेकर के आ रहे थे तो उन्होंने जो हिरण्याक्ष था, उन्होंने कितने प्रकार के उन पर प्रहार किए, कितने प्रकार से उनको मतलब उनके शरीर पर आघात किया, कि बिल्कुल अलग अलग शस्त्रों से आहार किया। तो वहां पर श्री हरि उसके जितने भी शस्त्र थे उनको सबको क्या करते हैं, सहन करते गए। उनके शरीर पर इतने उन्होंने घाव दिए हिरण्याक्ष ने। लेकिन जब जो वरा भगवान थे उन्होंने क्या किया, पृथ्वी को ऊपर ला करके और समुचित जगह, जहाँ उचित जगह होती है उसको क्या करे, ला करके स्थापित कर दिया, जहाँ से संसार की सृष्टि प्रारंभ हो सके, जहाँ पर सब लोग अपना वास कर सके। तो उसको क्या किया, पानी के ऊपर ला करके रख दिया। हम सुनते हैं ना कि जो हमारी सृष्टि है, हमारी जो पृथ्वी है, वो उसके ऊपर 80% पानी है, 80% क्या है, पानी है, और 20% हमारे लोगों को रहने के लिए भूमि है। तो उसको क्या किया उन्होंने, भगवान ने उसको स्थापित कर दिया जल के ऊपर। तो वहीं पर ही हिरण्याक्ष उनसे युद्ध करने लगा। भगवान उसके साथ खेल रहे हैं, जैसे होता है ना कि छोटा सा बालक है उसके साथ खेल रहे हैं। तो भगवान की जब वो ये लीला देख रहा है कि किस प्रकार से ये मुझ पर वार नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सारे ऋषि मुनिगण, सारे देवी देवता सब प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु अभी देखो संध्या काल हो रहा है, संध्या काल में क्या होता है, असुरों की शक्ति डबल हो जाती है, उनका प्रभाव अधिक होता है। तो आप क्या करो, इसका जितना भी जो कीड़ा ये कर रहा है, आप जो उसके साथ में कर रहे हैं, आप उसको क्या करो, छोड़ दो और आप इसका वध कर दो। तो किस प्रकार से वहां पर भगवान उसके साथ में ऐसे करते 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 युद्ध करते करते कितने वर्ष बीत गए, हजारों वर्ष बीत गए। तो एक समय ऐसा आया कि संध्या का जो मुहूर्त था, किसी का बोल रहे कि कितने 1000 वर्ष गर्भ में रहे,
100 वर्ष गर्भ में रहे, किसी का बोल रहा हजारों वर्ष युद्ध करते रहे, ये सारा सुन के क्या लगता है? ये सारी चीजें सुन करके क्या लगता है बताओ? सारा कुछ मैं नहीं बोलना कोई, आप लोग बताओ, आपके मन में कुछ आता या नहीं आता? ना सिर्फ सुनते रहते हैं, सुनने में प्रैक्टिकल सा नहीं लगता। यही है बात में, और भी कोई किसी की बात है? पूछो पूछो। एक बार मैं और सिद्धांति महाराज, हम लोगों ने सिद्धांति महाराज जी के पूर्व आश्रम में ही भागवत पढ़ी थी अपने लिए। एक बार मन में ऐसा आता कि चैतन्य चेतामृत पढ़ लो, एक बार पूरी जितनी मर्जी समझ आए ना समझ आए, और एक बार कम से कम भागवत पूरी पढ़ लो, जितना समझ आए नहीं आए कोई बात नहीं। तो भागवतम उनके घर में हम पढ़ते थे, तो उनकी माता कभी कभी आकर के बैठ जाती थी। हम दोनों में से एक ने बोलना, दूसरे ने सुनना, 2 लोग ही पढ़ रहे थे पूरा। तो वो माता कभी कभी बीच में आके बैठ जाती। तो जब ऐसी वाली सारी बातें आती ना कि एक किसी राजा की कितनी संतान है, कितनी रानियां हैं, उनमें कैसे लड़ाई होती है, कितने बालक हैं, कितने वर्ष गर्भ में रहे, कितने कितने वर्ष युद्ध किया, तो माता बड़ी सरल रूप में, सिद्धांति महाराज जी की माता बोलती, इनको और कोई काम नहीं होता था, बस यही करते रहते थे बस यही काम ही करते रहते थे ये लोग। तो उसी तरह से ये तो बोलता जाता है, मेरे को बार बार वही होता है कि ये वाली सारी बातें अभी वो अलग युग की बातें हैं, उसमें आयु ही बहुत बड़ी बड़ी होती थी और अलग प्रकार का सारी वस्तुएं होता था। उस समय इस प्रकार का तमोगुण इत्यादि बहुत प्रभावित नहीं होता था। इसीलिए हम लोगों को अभी सुनने से भी क्या लगता है, बहुत सारे लोगों को, जैसे वासुदेव प्रभु ने बोला, प्रैक्टिकल नहीं लगता। इसलिए बहुत सारे लोग अविश्वास भी करते हैं कि भागवत इत्यादि में जो ये सारा कुछ लिखा हुआ इस तरह से थोड़ा ना होता है। हजारों हजारों साल तक केवल युद्ध ही करी जा रहे हैं और कोई काम ही नहीं है उनको। इसीलिए इन सारी चीजों को कैसे समझना पड़ता, केवल मात्र उसका तथ्य लेकर के समझ करके आगे बढ़ जाना पड़ता। वाली सारी चीजें नहीं तो क्या लगती हैं कि मिथ्या लिखा हुआ है। इसलिए अधिकांश लोग क्या बोलते हैं, बहुत सारी बातें जो कि शास्त्रों में लिखी हुई है, माइथोलॉजी। माइथोलॉजी का मतलब क्या होता है? काल्पनिक कथाएं, बनी बनाई, किसी कारणवश किसी ने ऐसे लिख दी हैं, किंतु वास्तविक रूप में भागवत में ऐसा एक भी वचन नहीं है जो कि काल्पनिक हो। वास्तविक रूप में जो परम सत्य है, जो घटा है, जो हो सकता है, वही सारा कुछ ही लिखा है। हम लोग किंतु अभी कल्पना नहीं कर सकते उन वस्तुओं की, इसलिए हम लोगों को क्या लगता है, काल्पनिक। इसलिए विशेष रूप में हम लोगों के लिए अभी क्या है, उसमें से जो विशेष विशेष शिक्षा मूलक जो सारी वस्तुएं, उसको संग्रह करना और उसी को ही श्रवण करना, क्योंकि नहीं तो बहुत सारी बातें कंफ्यूज करती हैं लोगों को। पहले अच्छी तरह से इस बात को समझ लेना चाहिए। तो अब जैसे सुनते हैं ना कि प्रहलाद महाराज जी अपनी माता के घर में 60,000 वर्ष रहे, क्योंकि बता रहा हूँ मुझे, मैं कुछ पढ़ता हूँ तो मैं कुछ सोचता हूँ यार ये क्या समझ में नहीं आ रहा मेरे को, क्या बोलूँ। ये बात तो अभी तो लीला है। वहाँ पर हम लोगों ने वास्तविक वस्तु को समझने के लिए प्रहलाद महाराज जी की शिक्षा बड़ी अद्भुत शिक्षा। उन्होंने नारद जी से गर्भ में जो उपदेश प्राप्त किए वो त्रिकाल सत्य, सब समय के लिए एक एक वचन परम सत्य है। उस प्रकार की वाणी है सारी वहाँ पर। उसके बीच में जो छोटी सी बात मेरे को समझ नहीं आती, उसके लिए करना क्या है, उसके लिए करना होता सिर्फ इतना कि प्रहलाद महाराज जी जब माता के गर्भ में आए, उनके पिताजी गए हुए थे तपस्या करने के लिए, हिरण्यकश्यपु, और उनकी माता जो थी उनका नाम क्या है, कयादु। तो उनको इंद्र जो है वो अपने साथ में उठा करके ले गया। उसने क्या मन में सोचा कि मैं हिरण्यकश्यपु का जो बालक गर्भ में है, इसका जन्म होते ही इसको मार डालूंगा। इसलिए वो उनकी माता को उठा के ले जा रहा था। फिर नारद ऋषि ने बीच में आकर के क्या कह दिया इंद्र को कि इंद्र, ये जो स्त्री, इनको अपने साथ में नहीं लेके जाना,
इनके गर्भ में भगवान का अंश है, वो शुद्ध भक्त हैं, इसलिए तुम उनको कभी भी हत नहीं कर पाओगे, इसलिए इनको ऐसे तुम नहीं लेकर के जाना साथ में। उन्होंने नारद जी की बात पे विश्वास किया और इंद्र ने क्या किया, प्रहलाद महाराज जी की परिक्रमा की गर्भ में ही जब वो थे, क्योंकि सुन लिया कौन है यहाँ पर भक्त है भगवान का, परिक्रमा कर ली, वो तो चले गए। अभी कयादु को नारद जी अपने आश्रम में ले गए। कयादु ने नारद ऋषि को कहा, प्रभु मेरी दो प्रार्थनाएं हैं, एक तो ये कि गर्भ में मेरा जो बालक है इसका कभी भी अमंगल ना हो, और दूसरा मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं अपने बालक को केवल तभी जन्म दूं जब इसका पिता जो है वो लौट करके आ जाए तपस्या से। तो नारद जी ने कह दिया तथास्तु, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। और फिर बाद में क्या हुआ, जब वो गर्भ में थे तब नारद जी अपना कथा सुनाते रहे। हिरण्यकश्यपु जब लौट करके आ गए तब कयादु ने क्या किया, प्रहलाद महाराज जी को जन्म दिया। बस इतना ही, उसके बीच में और कुछ ज्यादा हमारे को आवश्यकता नहीं उस डिटेल की। तो जी एक बात और पूछ रहा था, जो मैंने उसमें पढ़ा कि भगवान नारायण को इच्छा हुई सोने की, करने की, तो पृथ्वी को रसातल में ले आके सो रहे हैं, तो मेरे को कुछ भी कंफ्यूजन हो गई किस बात पे। तो इसीलिए हम लोगों को भागवत सुनने के लिए विचार क्या बताया, भागवत सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, ये परम सत्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसको स्वीकार किया, वेद व्यास जी, नारद ऋषि, सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी, परीक्षित जी, उत्तरा देवी, जन्मेजय, श्री चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सभी भक्त लोग श्रीमद् भागवत की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। और उसमें जिस प्रकार की समस्त वस्तुएं बतलाई हैं, यदि उसको हमें ठीक किसी व्यक्ति से श्रवण करने के लिए मिले तब हम उसके तात्पर्य को धारण कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों के लिए उपदेश दे दिया, जाओ भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने, एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे, चैतन्येर भक्त संगे सदा करो संग, तबे तो जानिबे सिद्धांत समुद्रेर तरंग। क्या करना, भागवत को यदि कोई व्यक्ति बिना पहले यदि किसी ने साधु से सुना नहीं भागवत को, एक एक वचन, इसलिए क्या बताया, भागवत 4 प्रकार की, उस दिन सुना ना, भागवत की सेवा 4 प्रकार से होती है, तामसिक सेवा, राजसिक सेवा, सात्विक सेवा और निर्गुण सेवा। जो निर्गुण सेवा करना चाहता है उसको क्या करना पड़ता है, नित्य प्रति भागवत को सुनना है, उसमें अपना समय देना है। समय किसको देना है, मेरे को वास्तविक रूप में कोई शुद्ध वैष्णव, जैसे कल हमने सुना था वक्ता का लक्षण क्या होता है, ऐसे वाला वक्ता मेरे को मिले, कथा श्रवण कराने वाला मिले, जिसके क्या क्या गुण बतलाए थे आप लोग बताओ एक एक करके। पहला गुण क्या बतलाया था, जो भगवान की कथा सुनाने वाला, भागवत की कथा सुनाने वाला हो वो कैसा होना चाहिए। पहली बात क्या बताई थी ना, ये श्रोता की नहीं, ये तो श्रोता की हो गई, वक्ता की बताओ, वक्ता कैसा होना चाहिए। सबसे पहले क्या बताया था, वो सब समय भगवान का श्रवण कीर्तन सेवा करने वाला होना चाहिए, निरंतर, उसका और कोई काम नहीं होना चाहिए। कैसे वाला हो वक्ता, वो भगवान का परम प्रेमी हो, भगवान के बिना रह ना पाता हो, भगवान के विषय में सब समय कुछ न कुछ करता ही रहता हो। ये पहला लक्षण बतलाया था, किसका, जो भगवान की कथा सुनाएगा। दूसरा क्या लक्षण बतलाया था, नहीं, दूसरा बताया था वो निरपेक्ष, किसी भी वस्तु की किसी भी व्यक्ति से अपेक्षा ना करता हो, जगत के किसी भी व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं है, वो किसी से कुछ भी नहीं चाहता। अगर किसी से कुछ चाहता हुआ दिखलाई पड़ता है वो केवल मात्र उनके मंगल के लिए दिखलाई पड़ता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी स्थान स्थान पर किसी किसी गृहस्थ के घर में जाते,
और जाकर के क्या करते हैं वहां पर, उनके घर में थोड़ी देर रुकते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, कुछ न कुछ भगवान की महिमा बोलते रहते हैं, और वो लोग कुछ भिक्षा देते हैं, वो लेकर के खा लेते हैं। तो वहां पर परीक्षित महाराज जी ने बतलाया सूत गोस्वामी जी ने कि मेरे जो गुरुदेव शुकदेव गोस्वामी वो यद्यपि किसी किसी के घर पर जाते उनसे लेकर के कुछ खा भी लेते हैं, किंतु वास्तविक रूप में वो जाते उन सबका परम मंगल करने के लिए। जो ऐसे वाला साधु जिसको किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, उसके पास जो अपना सब कुछ, वो उसको ही तुच्छ समझता है, उसी को ही मिट्टी के ढेले के समान मानता है। सोने में और हीरे मोती जवाहरात में और मिट्टी के ढेले में वो अंतर ही नहीं करता। वो किसी से क्या चाहेगा, उसको किसी से कोई अपेक्षा ना हो, दूसरा लक्षण बतलाया। नहीं तो लोभी अगर हो, अगर वो कामुक हो, अगर वो प्रतिष्ठा कामी हो तो अयोग्य हो गया। उससे कथा सुनने से विशेष कुछ लाभ होता नहीं, केवल मात्र जैसे चटनी और अचार खाने से थोड़ा सा स्वादिष्ट लगता है, केवल उतना ही होगा। वो व्यक्ति को पुष्टि नहीं प्रदान करेगा। भोजन करता है पुष्टि प्रदान, और चटनी और अचार क्या करते हैं, वो थोड़ा सा टेस्ट देते हैं बीच में, केवल पुष्टि नहीं कर सकते। केवल चटनी खाओ तो सारा जीवन, केवल सारा जीवन अचार खाओ और कुछ मत खाओ तो शरीर ठीक रहेगा? तो थोड़े दिनों के बाद में स्किन एलर्जी हो जाएगी ज्यादा खाने से उन चीजों को। तो इसलिए श्रोता का दूसरा लक्षण क्या पहला लक्षण क्या बतलाया, भगवान का बहुत बड़ा प्रेमी होना चाहिए, सब समय उन्हीं के लिए सब कुछ करने वाला होना चाहिए। उसको अपना और कोई काम समझ ही नहीं आना चाहिए कि मेरा और कोई काम भी है इस जगत में। दूसरा, किसी से किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं करता, कामना नहीं करता। भगवान के साथ में इतना अधिक वो संबंध युक्त है, इतना शरणागत है, उसको किसी से किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। ये दूसरा बतलाया था। तीसरा क्या लक्षण बताया था ना, ये अलग था, उस जगह पर नहीं बताया, वो तो सुखदेव गोस्वामी का बताया था, वो अलग। वो सबका सुहृत होगा, वो सबका सुहृत होगा, अर्थात सबका परम मंगल चाहने वाला होगा, अहित करने वाले का भी हित करने वाला होगा, सुहृत होगा। और चौथा, वो पांचवा था, चौथा बताओ। पहला बतलाया सुहृत, तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे देखो क्या बताया था, चौथा था दीनों पर दया करने वाला हो। दीन जो व्यक्ति हैं अर्थात अबोध हैं, जिनको कुछ पता नहीं है, अनजाने में ही बहुत सारे भूल करते रहते हैं, उनके प्रति इसको दया आती है। जो अपना कोई भी काम ऐसे वाला करते हैं जिससे उनको लाभ जो है बहुत छोटा सा होगा, उनको देख करके इसको दया आती है। बेचारे करते परिश्रम बहुत हैं, किंतु इनको बुद्धि नहीं है कि इनको मिलेगा इसका फल थोड़ा सा ही, बिल्कुल। तो इसे दीनों पर दया करने वाला होता है। पहला क्या बताया था, भगवान का, जिसका मन सदा भगवान में लगा रहेगा। दूसरा होगा जिसे किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं होगी, किसी से भी। तीसरा, जो सबका सुहृद होगा। चौथा, जो दीनों पर दया करने वाला होगा। और पांचवा, जो क्या करेगा, कथा जब श्रवण कराएगा किसी को, इतना अच्छी तरह से श्रवण कराएगा जिससे कि वो वाली बातें जो सुनने वाले व्यक्ति उनके दिल में पूरी तरह से बैठ जाएंगी, उनके मन में बैठ जाएंगी, समझ लेंगे अच्छी तरह से। ऐसे वो सुनाने वाला होगा। तो ऐसे वाला जो वक्ता है, ऐसे वाले वक्ता से भागवत यदि सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, तब क्या कहते हैं, भागवत हमारे को समझनी प्रारंभ होएगी। भागवत साधारण वस्तु नहीं है, भागवत भगवान का स्वरूप है। भागवत समझना मतलब भगवान को समझना। भागवत समझने का मतलब भगवान की सारी चीजों को समझना। भगवान स्वयं कैसे हैं, सृष्टि कैसे करते हैं, अवतार कैसे ग्रहण करते हैं, क्यों अवतार ग्रहण करते हैं, अपने परिकरों के साथ कैसे रहते हैं,
जो जीव, उनकी अनेक प्रकार की शक्तियां कौन कौन सी हैं, उनके जीव जो है कौन सी शक्ति का अंश है, जीव मुक्त कब होते हैं, बद्ध कब रहते हैं, ये सारा कुछ अच्छी तरह से समझ कैसे आएगा, जब इस प्रकार का मेरे को कोई वास्तविक भगवान का परम भक्त कृपा कर दे, मेरे को अपना ले, मेरे को अपना बना ले। तब इसलिए कहते हैं हमारे गुरुदेव, सब समय भगवान से क्या प्रार्थना करो कि मेरे को ऐसे वाले सदगुरु का, ऐसे वाले सद वैष्णव का, जो मेरे प्रति सचमुच में परम करुणा युक्त हो, मेरे दुख को दूर करने के लिए वो मेरे पिता के समान मेरे को अपना बालक मान करके पूरी तरह से मेरी हर प्रकार से सहायता करें। इसके ऐसे वाले साधु संघ के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तभी तो ऐसे वाला का, तब जाके क्या होगा बताया, जाओ भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने, वैष्णवों से जाके पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो क्या समझ आएगा, सिद्धांति महाराज जी की माता जी की तरह। भागवत उन्होंने बहुत बार पढ़ ली है, वो बोलती है मैं भागवत पता नहीं कब से पढ़ती हूँ, जितनी बार पढ़ती रहती हूँ, फिर समाप्त हो जाती, फिर से आगे से शुरू कर देती हूँ, फिर पूरी पढ़ लेती हैं, फिर तीसरी बार पढ़ती हैं, फिर चौथी बार पढ़ती हैं, किंतु भागवत का थोड़ा सा भी कुछ शुद्ध वैष्णव से सुनने पर जो एक भजन करने का प्रवृत्ति आ जाता है, वो बहुत बार पढ़ने पर भी उनका आ ही नहीं रहा, उनका कुछ और है। डॉक्टर कपिल के चाचा जी वो एक दिन आकर के बता रहे थे, मेरे को सुन करके आश्चर्य हुआ। वो कहते हैं प्रभु जी मैंने भागवत जो है 3 बार ना 4 बार अच्छे से पढ़ ली पूरी की पूरी, ठीक है, किंतु कभी कभी फिर बीच बीच में ऐसी कोई बात पूछते हैं जिससे पूछ करके लगता है इन्होंने तो भागवत पढ़ी थोड़ा ना, भागवत अगर पढ़ी होती ये वाली बात पूछते कोई। महाप्रभु दक्षिण भारत में गए, वहां पर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पिताजी से वार्तालाप किया और वो मानते थे कि लक्ष्मी और नारायण जो है वो सबसे श्रेष्ठ तत्व है, और महाप्रभु उनको कह रहे हैं राधा और कृष्ण सबसे श्रेष्ठ हैं। तो वो कहते हैं इसका प्रमाण क्या है? महाप्रभु ने कहा भागवत में लिखा हुआ है। तो कहते भागवत मैंने बहुत बार पढ़ी है, भागवत में तो ये लिखा नहीं है। तब महाप्रभु ने भागवत में से दिखा दिया, देखो ये लिखा हुआ, एते चा अंश कला पुंसा, नारायण इत्यादि अंश और कला है, कृष्ण तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है, भागवत में लिखा है। तब उन्होंने देखा, तब उन्होंने कहा भागवत मैंने पढ़ा था बहुत बार, पढ़ करके भी इसको मैं आगे बढ़ गया था, इसके ऊपर ऐसा गुरुत्व मैंने नहीं दिया था जैसा आपने मेरे को अभी समझा दिया। हमारे महाराज जी ऐसी बातें बताते थे बहुत सारी, कि बहुत सारे लोग वो पढ़ करके आगे बढ़ जाते हैं, किंतु जो थोड़ा सा बात समझ ले ठीक से, वो समझने के लिए समय नहीं देते। तो इसलिए भागवत जाओ, भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने। नहीं तो कई लोग बोलते हैं भागवत में राधा रानी का नाम ही नहीं है। भागवत में राधा रानी की कितनी महिमा बतलाई गई है, इतना अधिक बतलाया गया, किंतु साधारण रूप में पढ़ने पर किसी को समझ नहीं आता। तो इसलिए क्या कह देते हैं, जाओ भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थान। ऐसे वाले किसी वैष्णव जिसके ये लक्षण बतलाए, अगर वैसे वाला नहीं मिलता अभी, उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए सब समय। यही भागवत को सुनने का फल है। ये मेरी हृदय में प्रार्थना हो, मेरे को भागवत को समझाने वाला कोई भक्त जो है मेरे जीवन में मिल जाए, तब जाकर के भागवत की बातें कुछ कुछ हम लोगों को समझ आनी प्रारंभ होएंगी। श्रीमद् भागवत महापुराण की जाए। आज यहीं तक रख देते, कल आगे श्रवण करेंगे। गोवर्धन धरम वंदे, गोवर्धन धरम वंदे, गोपाल गोपरूपिणम, गोपरूपिणम, गोवर्धन धरम वंदे, गोवर्धन धरम वंदे, गोपालम गोपरूपिणम, गोपालम गोपरूपिणम।
गोकुलोत्सवमीशानम् गोकुलोत्सवमीशानम् गोविन्दं गोपिकाप्रियम् गोविन्दं गोपिकाप्रियम् गोवर्धनधरं वन्दे गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपुरूपिणम् गोपालं गोपरूपिणम् गोकुलोत्सवमीशानम् गोकुलोत्सवमीशानम् गोविन्दं गोपिकाप्रियम् गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। आप सभी लोग आगे आ जाओ और दीपदान ठाकुर जी को कर लेंगे, उसके बाद में फिर सभी लोग प्रसाद ग्रहण करें।